Okay, draw molecular orbital diagram for H2 molecule. This is what they have asked us. What are we going to do? See, सबसे पहले हम ये करेंगे. For hydrogen atom, we know atomic number is 1 and its electronic configuration is 1s1. So, in hydrogen molecule, we know there are two hydrogen atoms. They are going to combine with each other. Correct or not? Here, this side, hydrogen atom number 1 and hydrogen atom number 2. Now, each hydrogen atom has some orbital. See, this is the 1s1 orbital for the first hydrogen atom, and this is 1s1 orbital for the second hydrogen atom. Okay? And each of them, they have one electron each. Correct? 1s1 है configuration, आपको ये चीज समझ में आ रही है? As we discussed last time, जब दो atomic orbital combine होती है, they are going to produce two molecular orbitals. You know about that? When two atomic orbital combine, we have seen this in aortic. In molecular orbital theory we have learned. जब दो orbital combine होगी, दो नई बनाएगी. Correct ना? जो दो नई बनाती है, उसके बारे में हम जरा यहाँ पे बात करेंगे. Okay, let's say यहाँ पे आपके पास दो नई बन गई. एंड जो पहली वाली थी वो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी लो. जो ये वाली ऑर्बिटल बन रही है आपके पास, दिस वन, उसकी ओरिजिनल से यू कैन सी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी लो. दैट्स व्हाई इट्स ड्रॉन. ओके, नीचे ड्रॉ किया गया है. ओके, अगर हम देखें कि किस तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है, लेट्स से दैट, सो डेफिनेटली इसकी एनर्जी इससे लेस. करेक्ट? एंड वी हैव लर्नड अर्लियर भाई जिसकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होती है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं. बराबर है कि नहीं? एंड सिंस ओके, ये वाली जो हमको मिल रही है वो 1s कंबाइन होकर मिल रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे, एंड बॉन्डिंग है इसलिए इसका नाम हम देंगे सिग्मा 1s. क्या देंगे हम नाम? सिग्मा 1s. करेक्ट? एंड ये वाली जो बन रही है आपके पास, उसकी एनर्जी, दिस हैज हायर एनर्जी देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसको हम बोलेंगे ओके ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार 1s. उसको हम डिनोट करेंगे किससे? सिग्मा स्टार 1s. इज दिस अंडरस्टूड? आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अनदर पॉइंट, सी ओवर हियर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप देखने जाओगे तो इसके पास. इन शॉर्ट देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स. जो कंबाइन हो रहे थे उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बनती है, दे ऑल्सो फॉलो आउटबाउ रूल, हंस रूल, Pauli's rule. What does the Aufbau rule say? Electron enters into the lowest energy state orbital first, then consecutively goes to the higher energy level. तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले दो यहां पे आएंगे, एक यहां पे और दूसरा यहां पे. करेक्ट ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? So first thing, when they are asking us to draw molecular orbital diagram H2, we will draw lines. Is it fine? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पर कोई डाउट? Any doubt?
Okay, दो atomic orbital combining and they are producing दो molecular orbital, इसको हम लिखेंगे H2 molecule. Is this fine? मैंने काफी बड़ा ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे और भी चीजें यहाँ पे लगानी है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. You can read that, correct? दूर से पढ़ सकते हो ना आप लोग? नो से पीछे राहुल है ना? I like that. Now, उसके अलावा जो हमको यहाँ पे दूसरी चीजें लिखने की आएंगी. When they'll ask you draw molecular orbital diagram, we are going to draw like this, okay. And then we are going to write down. ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक कन्फिगरेशन लिखा है. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब हुआ यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा 1s है, दूसरी क्या है, सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा 1s के पास दो इलेक्ट्रॉन है. यू कैन सी दैट सिग्मा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो. एंड जब सिग्मा स्टार 1s के पास you can see 0 electron. Yes or no? So sigma 1s2 and comma sigma star 1s0. This is its molecular electronic configuration. Check it out over here. It's easy. Next point जो हमको लिखना है, यहाँ पे आपको एक नई चीज फाइंड करनी है, ND. ND talks about number of electrons in bonding molecular orbital. Number of electrons in bonding. तो आपके पास बॉन्डिंग एक ही थी सिग्मा 1s, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो. ये तो एंटी बॉन्डिंग है. सेकंड थिंग आपको फाइंड करना है वो Na. क्या फाइंड करना है, Na. दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग. सो एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन, 0. करेक्ट. And from that we are going to find out bond order. Bond order is always half of Nd minus Na. Bond order is always half of Nd minus Na, which is equal to half of 2 minus 0, which is equal to half of 2, which is equal to. अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट. हर बार आपको लिखना नहीं है, लेकिन इस बार मैं लिख पा रहा हूं ताकि आपको याद है. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज एन इंटीजर, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू number of bonds present in molecule. जैसे कि H2 molecule के अंदर, since bond order equals to 1, then number of bond is also 1. वही ना, H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है. Okay? लेकिन ये कंडीशन जरूरी है if it is an integer. अगर इंटीजर वन ऑर्डर की वैल्यू अगर आपको इंटीजर मिलती है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, हर बार 1 मिलेगा 2 मिलेगा ऐसा नहीं है. Sometimes you will get in fraction, but when you get the answer in fraction, it does not represent the number of bonds. It does represent number of bonds only and only when it is an integer. Is it fine? Okay. One more point. Correct? See over here. So you get the value of bond order, which talks about, if it is integer, it talks about the number of bonds. After finding out bond order, what you need to find out is magnetic property. As we had learned earlier, if a compound has unpaired electron in its orbitals, then it represents paramagnetic property, and if it has
all electrons paired, then it represents diamagnetic property. If you see carefully over here, it has paired electron. Here there is no electron. ये तो एटम के अंदर थे, एटम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे paired है? Since they are paired, it will always represent what? Diamagnetic. So since H2 molecule has all electrons paired, so it possesses diamagnetic property. Correct? So if they'll ask you draw a MO diagram, if they'll ask you draw a MO diagram for H2 molecule, first you draw the electronic configuration of hydrogen atom, then draw the orbitals, then draw the orbitals, then molecular electronic configuration, find out NB, Na, and bond order, and then magnetic property. This is what we are supposed to do. For hydrogen molecule, this is 2 markers. For different molecules, depending upon the length, it may be different. Is it fine? I want you to write it down.